श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है मंगल के गोचर का प्रभाव। जन्मकालीन मंगल के ऊपर से, उससे त्रिकोण में, केंद्र में, उसके डिग्री के निकट से जब भी होता है तो उसका क्या प्रभाव किसी जातक पर पड़ता है। दशा, अंतरदशा और अन्य ग्रहों के गोचर का प्रभाव भी होता है, लेकिन मंगल अपना प्रभाव किस प्रकार से जन्मकालिक मंगल को प्रभावित करता है। मंगल नैसर्गिक कालपुरुष की कुंडली में लग्न और अष्टम दोनों भावों का स्वामी होता है। लग्न से जहां जीवन प्रारंभ होता है और अष्टम भाव मृत्यु का होता है। जीवन शक्ति का मंगल कारक होता है, ऊर्जा का मंगल कारक होता है। अनेकों कारकत्व मंगल के आधिपत्य में होते हैं। मंगल यदि शुभ होता है तो व्यक्ति को मांगल्य देता है, और मंगल यदि अशुभ होता है तो मांगलिक दोष जैसे अशुभ प्रभाव भी प्रदान करता है। तो मंगल का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक मंगल ऐसा ग्रह है कि जिसकी गति बहुत निश्चित नहीं होती कि किसी राशि में वो कितने दिन तक रह पाएगा। हर ग्रह की एक लगभग निश्चित गति होती है। जैसे शनि लगभग 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है, बृहस्पति लगभग 1 वर्ष एक राशि में रहते हैं, सूर्य 1 माह, बुध और शुक्र भी लगभग 1 माह के आसपास रहते हैं। लेकिन मंगल की गति बड़ी विचित्र होती है। सामान्यतः इसका गोचर 6 सप्ताह का एक राशि में माना गया है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि एक ही राशि में मंगल 6 महीने तक रुक जाता है। तो मंगल का गोचर देखते समय उसके कारकत्व का विचार रखें और मंगल की शुभता जन्म पत्रिका में कैसी है उसका विचार भी करें, क्योंकि मंगल की शुभता और अशुभता के ऊपर ही मंगल के गोचर का प्रभाव देखा जा सकेगा। इससे पहले सूर्य और चंद्रमा के गोचर विभिन्न ग्रहों से बताए जा चुके हैं। उसी कड़ी में आज ये तीसरा क्रम मंगल का प्रारंभ होता है, और मंगल के गोचर का क्या संबंध होता है, क्या प्रभाव होता है, क्या कारकत्व होते हैं, सूक्ष्म रूप से उन पर विचार करके आगे बढ़ेंगे कि मंगल का शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों में क्या प्रभाव किसी जातक को उसके गोचर काल में देखना पड़ सकता है। विशेषकर जब मंगल का अंतर, प्रत्यंतर या दशा चल रही हो, तब वह प्रभाव कहीं ज़्यादा अधिक होता है। या मंगल के राशि में बैठने वाले ग्रह की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तब भी ऐसे प्रभाव देखने में आएंगे। तो विचार करते हैं मंगल की शक्तियों का, मंगल के कारकत्व का, मंगल के प्रभाव का। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो रचनात्मक और विध्वंसक दोनों प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है। मंगल किसी व्यक्ति को सेनापति बना सकता है, उच्चाधिकारी बना सकता है, और वही मंगल किसी व्यक्ति को अपराधी बना सकता है। वही मंगल किसी को शल्य चिकित्सक बना सकता है, तो वही मंगल किसी को जीव हत्या करने वाला, वध करने वाला कसाई बना सकता है। मंगल साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ का कारक है। इच्छा शक्ति व्यक्ति के अंदर कितनी होती है, आगे बढ़ने की ललक, जुझारूपन, क्रियाशीलता, संघर्ष करने की भावना मंगल निर्धारित करता है। नवीन उद्यम का कौशल, कार्य करने की इच्छा, प्रेरणा, कार्य और संघर्ष करते हुए उसका आनंद ले लेना, यह मंगल के आधिपत्य में आता है। लेकिन जब यह नकारात्मक होता है तो जातक को हिंसा की तरफ प्रवृत्ति कर देता है, ऊर्जा का अनावश्यक कार्यों में विनाश करता है, उत्तेजना शीघ्र आती है, क्रोध और आवेश में व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, लाज और शर्म का त्याग करके बेशर्मी की हदों को पार कर सकता है, क्रूरता, निर्दयता और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी अनुचित मार्ग का अनुसरण करने के लिए मंगल प्रेरित करता है, यदि मंगल जन्म पत्रिका में अशुभ होता है। और ऐसे जातक आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ चले जाते हैं, अपनी ऊर्जा का
सकारात्मक उपयोग ना करके नकारात्मक क्षेत्र में उसका उपयोग करते हैं। शरीर की धातुओं में यह मांसपेशियों का कारक होता है, व्यक्ति की पुष्टता का कारक होता है। क्योंकि मंगल अग्नि है और शुक्र से इसका समावेश होता है तो कामाग्नि को प्रज्वलित कर देता है। ज्वर, ताप, चोट, घाव, व्रण, फोड़े, फुंसी, दुर्घटना, संक्रमण जनित रोग, छोटे भाई, युद्ध कौशल और सेनापति का कारकत्व मंगल के पास होता है। जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं और खेल भावना से अपनी विजय प्राप्त करते हैं, सफलता हासिल करते हैं, उनके लिए मंगल का अच्छी स्थिति में होना बहुत आवश्यक होता है। मंगल मशीन का कारक भी है, तकनीकी ज्ञान का कारक है। शल्य चिकित्सक जिनका मंगल बलवान होता है, अच्छी स्थिति में होता है, वही बन पाते हैं। वैवाहिक और पारिवारिक सुख मंगल के ऊपर ही निर्भर करता है। मंगल जब दोष कारक हो जाता है तो मांगलिक दोष का निर्माण करता है और विवाह में बाधा, विलंब, लड़ाई झगड़े, पारिवारिक सुख में कमी आदि संकेत देता है। यदि यही मंगल शुभ होता है तो घर में मंगल कार्य होते हैं, शुभ मांगल्य की प्राप्ति होती है और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। क्योंकि इसका राशि भ्रमण 6 सप्ताह से 6 महीने तक हो सकता है और 6 महीने तब होता है जब कभी मार्गी होगा, फिर वक्री होगा, फिर मार्गी होगा, फिर वक्री होगा और 6 महीने तक यह एक राशि में रह जाता है। उस समय का संक्रमण उस राशि से जहाँ जहाँ प्रभाव पड़ता है बड़ा ही विचित्र और देखने लायक हो सकता है। तो वहाँ पर इसका विचार अवश्य करना चाहिए जब यह वक्री होकर एक ही राशि में लगातार भ्रमण करता रही। चौथी, सातवीं, आठवीं इसकी दृष्टियाँ होती हैं, वहाँ भी इसका प्रभाव होता है। वो सकारात्मक होगा या नकारात्मक, ये हमें जन्मकालिक मंगल की स्थिति और तात्कालिक गोचर की स्थिति दोनों का मिलान करके देखना पड़ता है। अष्टक वर्ग की रेखाओं का भी इसमें विचार किया जाए। किस ग्रह की कक्षा में उसका गोचर है, क्या उस ग्रह ने उसे अपने अष्टक वर्ग में शुभ रेखा प्रदान की है या नहीं की है, उसका भी विचार किया जाना चाहिए। अब विचार करते हैं कि यदि मंगल का गोचर शुभ होता है तब उसका प्रभाव क्या होता है। यदि गोचरवश मंगल का गोचर जन्मकालिक मंगल से शुभ स्थिति में हो रहा हो तो जातक की ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऊर्जा सकारात्मक होती है, कार्यों में जातक को आनंद आता है, आगे बढ़कर कार्यों में हिस्सा लेता है, आलस्य नहीं करता है, आक्रामकता और जुझारूपन सकारात्मक होता है। सफलता के लिए उसके अंदर एक विजय की भावना होती है और विजय की भावना को लेकर वह विजय प्राप्त भी करता है। जातक में गतिशीलता, क्रियाशीलता बनी रहती है, अपने किए गए पुरुषार्थ का लाभ उठाता है, सही समय पर किए गए निर्णय का सही उपयोग करता है, प्रेरणादायक होता है, प्रेरणा लेता भी है अंदर से और दूसरों को भी प्रेरणा देता है। मानसिक दृढ़ता और संकल्प शक्ति बड़ी प्रबल होती है उस समय में जातक की, और तर्क शक्ति के आधार पर वह सामने वाले को परास्त करने में सक्षम होता है यदि बुद्धि भी बलवान हो। व्यक्तित्व का विकास होता है और रचनात्मक कार्यों में जातक की स्वाभाविक रूप से रुचि रहती है और अपने जीवन में मांगल्य का एहसास और अनुभव करता है। अब यदि यही गोचर कहीं अशुभ स्थिति में हो, अशुभ कक्षा में हो, अष्टक वर्ग में उसे शुभ रेखा ना मिली हुई हो, तो जातक की रचनात्मक प्रक्रिया जो सकारात्मक होती है वह उपलब्ध नहीं होती है और नकारात्मक विचारों का जातक के मन में उदय होता है। हिंसक प्रवृत्ति में रुचि बढ़ जाती है, अनावश्यक कार्यों में अपनी ऊर्जा की हानि करता है, कुतर्कों में रुचि होती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, अनावश्यक रूप से कुतर्कों के कारण विवादग्रस्त स्थिति पैदा कर लेता है, दूसरों के लिए एक घृणा का कारण बन जाता है, स्वभाव में क्रूरता, हठीपन और कठोरता, निर्दयता आ जाती है, चोट, चपेट, दुर्घटना, फोड़े, फुंसी, घाव और शल्य चिकित्सा की संभावनाएं उस कालखंड में जातक के लिए बढ़ जाती हैं। मानसिक और आंतरिक शांति का अभाव होता है, मानसिक दृढ़ता, संकल्प शक्ति समाप्त जैसी हो जाती है
और विध्वंसक कार्यों की तरफ जातक की प्रेरणा हो जाती है। बंधु बांधुओं से कष्ट होता है या बंधुओं को कष्ट होता है और मित्रों से, बंधु बांधुओं से, परिवारजनों से जातक अनावश्यक विवाद करता है, वैर करता है और अपनी ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग करके अपने आप को ही हानि पहुंचा सकता है। यदि चंद्रमा कमजोर हुआ तो वह आत्मघाती कदम तक भी उठा सकता है यदि मंगल अशुभ हो और चंद्रमा उस समय पर कमजोर हो रहा हो, तो ऐसे जातक स्वयं को भी हानि पहुंचाने का प्रयास कर देते हैं। ऐसे समय में मंगल के स्तोत्र, मंगल चंडिका स्तोत्र, मंगल के मंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। मंगल के दान आदि किए जा सकते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है ताकि मंगल की अशुभता कम हो। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।